के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। वो इंजन लड़का का है। राहुल, राहुल, राहुल हमारा बेटा। अभी तक ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू कराया इसका? राहुल, सर वो जो रिक्शा वाला इसको लेके आया था उससे पूछताछ कर रहा था मैं। अभी पूछताछ करना जरूरी था या इसका ट्रीटमेंट? सॉरी सर। राहुल हमारा बेटा, आंखें खोला। राहुल, राहुल, डॉक्टर, 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 डॉक्टर कहाँ है? जल्दी बुलाइए डॉक्टर को। जी मैम। राहुल, 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 आंखें खोलो बेटा। राहुल, देखो, देखो हम। राहुल, राहुल, राहुल। यस मैम। आप लोग डॉक्टर है या जल्लाद? एक पेशेंट कब से लावारिस की तरफ पड़ा है और आप लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट शुरू नहीं की? ट्रीटमेंट शुरू करवाइए जल्दी। यस मैम। नर्स, वार्ड में जल्दी आओ, राहुल। पेशेंट को ओटी रूम में ले चलो। आप लोग कार्रवाई के नाम पर पेशेंट की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं। चाहे पेशेंट की जान क्यों ना चली जाए, आप लोग कार्रवाई जरूर पूरी होनी चाहिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं सबको सस्पेंड करवा दूंगी। मैडम प्लीज कीप पेशेंस एट दिस मोमेंट। ऐसे केस में पुलिस को तो अपनी फॉर्मेलिटीज करनी ही पड़ती है। व्हाट प्लीज मिस्टर रणधीर, व्हाट प्लीज? मैं पूछती कौन सा तरीका है आप लोगों का? पहले एक पेशेंट का इलाज ज्यादा जरूरी है या आप लोग कानूनी कार्रवाई? इतना इनह्यूमन कैसे हो सकते हैं आप लोग? हम कर भी क्या सकते हैं? दिस इज द वे ऑफ आवर सिस्टम। गलत है ये। अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम को बदल दीजिए। किसी भी इंसान की जिंदगी से बड़ा कोई सिस्टम, कोई कानून नहीं हो सकता। मैडम प्लीज, इस वक्त आप बेहद इमोशनल हैं। आप अपने पर काबू रखिए, मैं राहुल के ट्रीटमेंट पे नजर रखता हूँ। भगवान, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरी मन्नतों का यही सिला दिया तुमने। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन याद रखना, अगर मेरे राहुल को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें अपना मौत कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। साला मजा आ गया। हाँ? एकदम ए ग्रेड का व्यवस्था किया लड़की वाला से। खाना पीना, स्वागत सत्कार सब एवन, किसी चीज में कोई कमी नहीं है। कार्य प्रभात। हाँ भैया। अरे सिल्वा। हाँ भैया। तुम्हारा भैया को तो ससुराल बहुत तगड़ा मिला रे। अरे भैया सब आपका आशीर्वाद है भैया। क्या रंजीत, मजा आया ना? बहुत मजा आया भैया, खाना तो एकदम टेस्टी था। हम्म, हम तो एकदम दबा के खाए भैया, खासकर को रसगुल्ला और गुलाब जामुन है भैया। एक तो बात बताएं भैया, हाँ हम ना कोने में जाके 25 रसगुल्ला दबा दिए। क्या बात कर रहा है? जानते हैं भैया, अब थोड़ा पेट फूलने लगा है भैया। लगता है हमको मैदान जाना पड़ेगा भैया। इधर झाड़ झंकार देख लो अभी से। हाँ, अरे खाना लड़की वाले का था, बाकी पेटवा तो तुम्हारा अपना था। कहीं सोच समझ के ठूसना चाहिए था। अरे क्या बकर बकर कर रहा है? ए भैया, हाँ? जल्दी चलिए ना, कहीं भाई जी का डांस चालू ना हो जाए। अरे चालू होगा तो होने दो, हम जाके फिर से चालू करवा देंगे। क्या सील? हाँ भैया। अब भैया हम पहले ही बोल दिए हैं कि आगे का 6 गो सीट खाली रखने के लिए। क्या बात कर रहा है? अरे भैया अपने गेस्टों के लिए भैया। क्या बात है? हाँ भैया। आज तुम्हारा भी डांस कंपटीशन हो जाएगा भाई जी के साथ। ये पूछने वाला बात है का? हम तो ठुमका लगाने में अपने माहिर हैं। मेरा चल फिर।
कैसा है मेरा राहुल? घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आपका राहुल अब खतरे से बाहर है। अब आप उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स ओके मैम। हे प्रभु, हमरा के माफ करिए। तो हर महिमा तो अपरंपार बा प्रभु। और उन्होंने फिर मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उनका सामना नहीं कर पाया। फिर मैं गिर पड़ा। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, उस समय मेरा मोबाइल मेरे पास में था, लेकिन अब कहाँ है? कहीं गिर गया? क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर। यस सर। तुम बाहर जाकर पता करो उस रिक्शे वाले से कि उसको मोबाइल मिला है या नहीं। जी जी सर। याद करो राहुल, जिन लड़कों ने तुमसे मारपीट की उनसे कभी तुम्हारी कुछ कहा सुनी हुई थी या कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, उसी दिन उनको हमने पहली बार देखा था। उनमें से किसी को मैं जानता तक नहीं। पर बेटा राहुल, तुम वहां क्यों गए थे? क्या किसी ने फोन करके तुम्हें वहां बुलाया था? ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस यूं ही टहलने चले गए थे। फिर ये सब कैसे हो गया? कुछ तो वजह रही होगी, कोई तो ऐसी बात हुई होगी। बोलो बेटा, बोलो बेटा राहुल, तुम बताते क्यों नहीं हो? जब कुछ याद ही नहीं है तो क्या बताएं हम? जितना याद था बता दिया। सॉरी मम्मा, मेरे कारण आपको परेशानी उठानी पड़ी, हमको माफ कर दीजिए। नहीं बेटा राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया बेटा? बेटा तुम ही तो मेरा आखिरी सहारा हो। तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। What nonsense is this? क्या है? यही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं सर कि what nonsense this is? हमारे घर की खिड़की के शीशे पर कल रात ये पत्थर मारा गया। क्या? किसने किया? आप ही पढ़ लीजिए सर, आपको कुछ समझ में आ जाएगी। पर इस पे किसी का नाम तो लिखा नहीं है। सब कुछ साफ साफ थोड़ी ना लिखा होता है सर, कुछ खुद से भी समझना पड़ता है। क्या मतलब? ये काम आपके परम आदरणीय मंत्री महोदय के सुपुत्र चंद्रकांत का है। चंद्रकांत का? ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? हाँ? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? ये काम चंद्रकांत का ही है? इस पेपर पे लिखा एक एक शब्द कल इकोनॉमिक्स के पीरियड में चंद्रकांत और हमारे बीच अर्जुन सर और पूरे क्लास के आंखों के सामने घटा है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप अर्जुन सर को बुलाकर पूछ लीजिए सर। वैसे आप किसी स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए आपको? सर, आप प्लीज चंद्रकांत के खिलाफ इमीडिएटली एक्शन लीजिए, अभी और इसी वक्त। हम पूछते हैं, जब क्लास में टीचर मौजूद था तो तुम्हें क्या जरूरत थी चंद्रकांत से उलझने की? हाँ? तुमने टीचर से शिकायत क्यों नहीं की?
अंधे के सामने रोना अपना दीदा खोना। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं सर। सब कुछ अर्जुन सर की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन सर कुछ नहीं कर पाए। जब टीचर्स ही चंद्रकांत के इन्फ्लुएंस से खौफ खाएंगे तो पूरा क्लास तो उसके हंगामे से डिस्टर्ब होगा ही ना सर। लेकिन मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं। आप बताइए सर, आप क्या एक्शन ले रहे हैं इस बड़े बाप के बिगड़े बेटे पर? हमें लगता है प्रिया, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। पूरे क्लास में बस तुम्हें ही एक परेशानी थी और किसी को नहीं। हाँ, तुम झूठ मूठ मामले को तूल दे रही हो। अरे स्टूडेंट लाइफ में ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। सर, हमारे घर पर पत्थर फेंका गया और आपको ये छोटी बात लग रही है? हमको मालूम है कि आप उनके खिलाफ एक्शन लेने से डर रहे हैं, इसीलिए ना कि वो इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बेटे हैं, इसीलिए आप इस मामले को टालना चाहते हैं। बोलिए सर। माइंड योर लैंग्वेज प्रिया। तुम्हें पता है तुम अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर रही हो? अच्छी तरह से पता है, वरना अपना कंप्लेन लेकर आपके पास में आती है क्यों? लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर? आप तो उसके खिलाफ एक्शन लेने से भी डर रहे हैं। ठीक है, आप द्रोणाचार्य बने रहिए, लेकिन हम एकलव्य नहीं बनने वाले। ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको अच्छे से आता है। आज के बाद चंद्र और उसका ग्रुप हमेशा के लिए सुधर जाएगा। भैया, भौजी को रोकिए ना। बोल बोल बोल, कहाँ है मोबाइल? बोल बोल साला, कहाँ है मोबाइल? बोल बोल, किसको मालूम है? किसको मालूम है साला? किसको मालूम है रे? बोल 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 साला, बोल। चुट्टा साला, खुद भी मरेगा और अपना ऐसा हरकत से साला हम लोग को भी मरवाएगा।